नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं मनीष कुमार शर्मा आज लोनावाला हिमगिरी स्पिरिचुअल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में हूं और मेरे साथ हैं परम पूज्य गुरुजी। गुरुजी, आपका स्वागत है आस्था चैनल पर। गुरुजी, इस संसार में सबसे खूबसूरत क्या है? इस संसार में सबसे खूबसूरत संसार ही खूबसूरत है, क्योंकि संसार के लिए आप पूछ रहे हैं और संसार को पैदा करने वाली वो प्रकृति, ऑलमाइटी नेचर, जो कुदरत है वो सबसे खूबसूरत है। जो इतनी खूबसूरती उसने बनाई है और ऐसे ऐसे खूबसूरत लाल पैदा किए हैं जैसे कि आप हैं, तो प्रकृति सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, ऐसे भी वैसे भी। खूबसूरती को किन शब्दों में आप आंकते हैं? क्योंकि खूबसूरती आपने बोला कि नेचर है, प्रकृति है, लेकिन खूबसूरत क्या किसी शख्स का सुंदर होना मायने रखता है? हम खूबसूरत और बदसूरती में किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत हो गया, आपका क्वेश्चन है कि कविता है। खूबसूरती उसे कहते हैं जिसको जन्म जन्म देखते हुए जी नहीं भरे, थकान नहीं हो, हमेशा अच्छी लगे, उसे खूबसूरत कहते हैं। बाकी टेम्परेरी तो पता नहीं, 2 दिन के लिए एक चीज अच्छी लगती है, 2 दिन बाद अच्छी नहीं लगती है। पर प्रकृति ऐसी है, बेअंत है, कि उसकी हर नियामत, हर कुदरत की बनी हुई चीज उसका संदेशा देती है और बताती है, और हमेशा उसमें आनंद आता है। सिर्फ आनंद ही नहीं, उसको देखते देखते ये आनंद स्वरूप परमानंद बन जाता है। इससे बढ़ के खूबसूरत और इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है। पृथ्वी इतनी खूबसूरत है कि आप एक बीज डालो, इतने बीज मिलते हैं, हरियाली आती है, आपको सब कुछ मिलता है। आसमान इतना खूबसूरत है, ये पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, ये नदी इतनी खूबसूरत है, क्या चीज खूबसूरत नहीं है। बदसूरत है तो इंसान ही है, बाकी सब खूबसूरत है। और बदसूरत इसलिए है, उसने बनाया बड़ा खूबसूरत है, पर उसकी खूबसूरती है एथिक्स, उसके संस्कार। बिना संस्कार के खूबसूरत भी बदसूरत लगती है। तो संस्कार की बहुत जरूरत है, उनके बगैर ये जीवन संवर भी नहीं सकता है और जीवन में आनंद भी नहीं आ सकता है और खूबसूरत भी नहीं लग सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि संस्कारों की शिक्षा सबको देवें। गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि गुरु का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, गु और रू। गुरु, गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी। गुरु का अर्थ ये है कि जो अंधेरे में रोशनी देवे, हर अंधकार को मिटाए। हमारे जन्म जन्म के कितने अंधकार हैं, और वैसे हम जन्म सिद्ध अंधे ही हैं, ये तो हमें बाहर से दिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हर इंसान स्वार्थी होता है, और जो स्वार्थी होता है वो सूरदास होता है, और जो सूरदास होता है वो कंफ्यूज होता है, और जो कंफ्यूज होता है वो टेंशन में रहता है, और जो टेंशन में रहता है वो डिप्रेशन में आता है। तो इन सब चीजों से मुक्त कराने वाला गुरु होता है, जो जीवन में रोशनी दे करके और उसे सब कुछ दिखा देता है, उसे दिव्य दृष्टि आ जाती है। वैसे इंसान भगवान पैदा करता है या कुदरत पैदा करती है, जिसको आप मानते हो उसको मानिए। पर ये इंसान भी तो जानवर के समान ही है, सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इसको पूंछ नहीं है, बाकी सब जानवरों को पूंछ होती है। और इसको पूंछ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये पूछ सकता है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो। अगर आप नहीं पूछ सकते तो आपको भी पूंछ होती। पर धन्य है वो गुरु जो इस जानवर जैसे प्राणी को ज्ञान और रोशनी देकर के उसे जानवर से इंसान बनाता है। फिर इतना ही नहीं मेरे प्यारे, इस इंसान को भगवान का रूप देकर के उसकी पूजा करा के खुश होता है। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन क्या, जन्म जन्म व्यर्थ है। जैसे बिन माँ बाप बच्चा अनाथ होता है, उसी तरह बिना गुरु के परिवार ही अनाथ आवारा होता है। क्योंकि ये सब ज्ञान, ये दृष्टि, ये बोध,
सही गलत धर्म कर्म इन सब की परिभाषा गुरु चरणों से ही प्राप्त हो सकती है, बाकी तीनों लोक में कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। एक बात और बता दूं, भगवान ने मालिक ने तो पैदा कर दिया बिल्कुल पशु समान, धन्य है गुरु कि वो इसको ऐसा बना देता है। इसका मतलब गुरु उससे ज्यादा महान है कि जो इस रॉ मटेरियल को ऐसा प्रोडक्ट बना देता है कि सबके मन को भाता है और उसका जीवन क्या जन्म जन्म सफल हो जाते हैं। गुरुजी, गुरु का भावार्थ आपने कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। मेरा आपसे अब सवाल ये है कि ये जो संसार, एक खूबसूरत संसार, इस प्रकृति, इन सब चीज़ों को उस ऊपर वाले ने बनाया है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ लोगों का ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता। मेरा सवाल यह है कि ज़िंदगी हम क्यों जिएं और किसके लिए जिएं? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। पहला सवाल कि ज़िंदगी क्यों जिएं? हाँ जी। उस मालिक के लिए हमको जीना है जिसने हमको पैदा किया है। हाँ जी। हमको 2 पैसे की नौकरी मिलती तो हम कितना सिंसियरली काम करते हैं। हाँ जी। ये अमूल्य जीवन उसने हमको दिया, उसके लिए जीना चाहिए। हम उसके लिए नहीं जीते हैं, इसलिए मरने की कोशिश करते हैं। और एक बात और अच्छी बता दूं, कोई भी इंसान जो सुसाइड करता है, पहली गलती कि वो खुद का है नहीं, वो उस मालिक का है। तो उसने सुसाइड कैसे किया? उसको सुसाइड करने का अधिकार नहीं जब वो उसका है ही नहीं। तो दूसरी बात, मेरी अगर आयु 50 साल की है, मैंने 25 साल में सुसाइड कर लिया, तो 25 साल मुझे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मुझे 25 साल का उसने दिया था। फिर वो आत्मा भटकती है। ये जो हम आत्माओं के केस ठीक करते हैं वो यही है कि वो भटकी हुई आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद फिर ये एहसास होता है कि मुझसे ये गलती हो गई है और दूसरा शरीर नहीं मिलता है, तो शरीर की उसको कदर होती है। कदर का जो चीज हमारे पास होती है उसकी नहीं होती, जो नहीं होती उसकी कदर होती, चाहे कचरा क्यों न हो। तो वो आत्मा भटक के फिर दूसरा शरीर ढूंढती है जो हम उसे निकालते हैं, फिर उसका मोक्ष कराते हैं, उसका छुटकारा कराते हैं। तो ये आत्मज्ञान आत्मबोध से मालूम पड़ेगा। इसलिए जो लोग नहीं जीना चाहते हैं वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को ठीक करें, न कि वो जीवन की आत्महत्या करें या जीवन को छोड़ने की बात करें। ये प्रॉपर्टी उनकी है नहीं, हम उसके केयर टेकर हैं, ओनर नहीं। जैसे बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है, पर हम उसके मालिक नहीं, मित्र हैं। उनकी पसंद देखनी पड़ती है। विवाह वगैरह होता है तो उनसे पूछते हैं, उनकी इच्छाओं को देखते हैं, नहीं तो हिटलर शाही हो जाती है, बच्चे विरोध में आ जाते हैं। वैसे परिवार में विरोध की जगह अनुरोध अच्छा होता है। तो इसलिए ये हमारी चीज है ही नहीं, उस मालिक की है। उस मालिक का ध्यान देवें, और उस मालिक का ध्यान देवें या कोई भी चीज हो उसको सीखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने ऐसी पूजा कर ली, पाठ कर लिया और हम समझे हमने सब कुछ कर लिया, हम सब ठीक हैं। ये भी उनका भ्रम है, एक जीवन भ्रम, भक्ति ऊपर से महाभ्रम हो गई। तो उसको प्रॉपरली सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे आपने श्लोक में भी सुना होगा और मंत्र में भी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साक्षात चाहिए। जब तक साक्षात गुरु नहीं होगा तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं होगा, और साक्षात्कार नहीं होगा तो उसका मुझे बोध नहीं होगा। पहले तो ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ये भी महाब्रह्म है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि शब्द स्वयं एक ब्रह्म है। शब्द तो एक जेरोक्स है, ओरिजिनल हमारे भाव हैं। जाकी जैसी भावना ताको तैसो हो। हम भावनाओं को शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली सॉल्यूशन। मैं कितने भी सवालों का जवाब दूं आपको समझ में आएगा, आप बोलोगे। पहली गलती आपसे ये हो जाती है, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा समझे, आपने कहा समझे। अरे क्या समझे? आपने सुना है। जब आप करोगे तो आधा समझोगे,
जब दूसरे को कराओगे तो पूरा समझोगे मंजिल कितनी दूर है और हम समझ रहे हैं मंजिल पहुंच गए, ये एक महाभ्रम है। इसके लिए शब्द जब ब्रह्म है तो हर प्रश्न ब्रह्म है। आप देखिए कई लोग जैसे प्रश्न और उत्तर होते हैं, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में होते हैं, कई लोग एग्जाम पढ़ने के बाद भी कुछ कर नहीं जाते हैं प्रैक्टिकली। जैसे पुरानी कहावत है कि बेटा पढ़े आए, बोले हाँ जी, बोले बेटा फिर कड़े आओ, तो कड़ के आओ। तो गुरु जो है वो कड़ाता है, स्वामी जो है पढ़ाता है, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, पर उसे स्वामी कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। जैसे हम क्लास में कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो थ्योरी पढ़ाता है क्लास में वो स्वामी है और वो भी गुरु है। फिर लेबोरेटरी में आते हैं, वो गुरु है, वो भी प्रोफेसर है, पढ़ाता है, पर वो प्रैक्टिकल है। जैसे एक बातचीत करना, दूसरा क्रियाएं करना। जैसे आजकल के बुजुर्ग एडजस्ट नहीं होते हैं, क्यों? कि वो करते नहीं है, दूसरे को कराने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं डॉक्टर नहीं बना, तू डॉक्टर बन जाना। अरे भाई जरूरी क्या? उस बच्चे की इच्छा क्या है, उसका भाग्य क्या है? माँ बच्चे पैदा करती है, उनका भाग्य पैदा नहीं करती है, तो वो कंपेल नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। उनको समझना चाहिए उनको क्या सूट होगा। अब ये सब क्या है, इस सब का बोध जो माता पिता ये अनाथ हैं, गुरु के पास गए नहीं, तो संतान से उम्मीद करते हैं, फिर भौं भौं करके चिल्लाते रहते हैं और टेंशन लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे हमें दुखी करते हैं। एक्चुअली बड़े जो हैं बच्चों को दुखी करते हैं, बच्चों को समझाने की नहीं समझने की जरूरत है। गुरुजी मेरा प्रणाम आपको, माताजी प्रणाम।